श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, मंगलवार का दिन है और इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो देव उठनी एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है कि आज के दिन देव जो है वो जागते हैं, यानी कि जब भगवान विष्णु चातुर्मास के 4 महीने जब शयन काल पर रहते हैं तो वो देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। तो देव उठनी एकादशी से सारे शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं और इसी देव उठनी एकादशी पर करने वाले 3 महा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। विशेषकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, तुलसी जी को प्रसन्न करते हैं। देखो, आज के दिन तुलसी जी के 3 पत्ते आपको लेना है और उन पर हल्दी लगाने वाला एक विशेष उपाय है जो आपके जीवन की सारी तकलीफों कष्टों को खत्म करने वाला है। देखिए, 11 नवंबर को सोमवार को शाम को 6:45 से ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 नवंबर को मंगलवार के दिन शाम को 4:05 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि उदय काल के अनुसार 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आपको उपाय भी 12 नवंबर को ही करना है। देखो, द्वादशी तिथि जो है वो 12 नवंबर को शाम को 4:06 से प्रारंभ हो जाएगी और ये जो समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार को दोपहर में 1:01 पर। तो देखो, यहाँ पर द्वादशी युक्त एकादशी भी हो जाएगी, यहाँ पर हरिवास भी शुरू हो जाएगा और इसी दिन आप ये उपाय करेंगे सुंदर सा। और देखो, देव उठनी एकादशी का व्रत का जो पारण रहेगा वो 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 पर रहेगा। देखो, ये हो गई एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और पारण कब आपको करना है। अब हम उपायों के बारे में बात करेंगे, तीनों उपायों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा के ही हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहला उपाय, बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि एक चीज़ भी अगर आप भूल गए ना तो वो उपाय परिपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले उपाय हम लोग बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 3 तुलसी जी के पत्ते। ठीक है, तो आपको 3 तुलसी जी के पत्ते आपको लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन आपको भूल कर भी तुलसी जी के पत्ते को आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 3 तुलसी जी के पत्ते आप कहाँ से लाओगे। देखो, आज रविवार का दिन है, कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हो। लेकिन कल अगर आप तोड़ोगे भी ना तो एकादशी प्रारंभ होने के पहले ही तोड़ लेना। यानी कि देखो, एकादशी वैसे तो 11 नवंबर को शाम को 6:45 पर शुरू हो रही है, तो आप तो वैसे भी रात्रि लग जाएगी, तो रात्रि में तो तोड़ नहीं सकते हो, तो आप सुबह आप तोड़ सकते हो। ठीक है, 3 तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हो। अगर तुलसी जी के पत्ते घिरे हुए हैं तो उनका भी उपयोग आप कर सकते हो। तुलसी जी के वहाँ पर जाना, 2-3 पत्ते तो आपको घिरे हुए मिल ही जाते हैं। देखो, वहाँ से आप 3 पत्ते लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तुलसी दल अगर आपके पास पुराने पड़े हो तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हो। देखो, कहने का मतलब यही है कि मंगलवार के दिन 12 तारीख को आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है। अगर आपके पास तुलसी जी के पत्ते नहीं हैं तो घिरे हुए तुलसी जी के पत्तों का आप उपयोग करेंगे। 3 तुलसी जी के पत्ते ले लिए। ध्यान रखना, कटे फटे तुलसी जी के पत्ते नहीं होने चाहिए। ठीक है, परिपूर्ण होने चाहिए तुलसी जी के पत्ते। 3 तुलसी जी के पत्ते ले लिए। अब साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। अब यहाँ पर आप पीसी हुई जो हल्दी है वो भी उपयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप जो साबुत हल्दी है उसको पीस करके पाउडर बनाते हैं तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर शुद्ध जल आपको डालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों तुलसी जी के पत्ते और तीनों जो ये तुलसी जी के पत्ते के ऊपर जो आप हल्दी लगाओगे, आप क्या करना, हल्दी लेना और तीनों पत्ते लेना। अब आपको क्या करना है, 3 आपको दीपक लेना है। ठीक है, समझना कैसे करोगे आप। तुलसी जी के वहाँ पर जाना, पूर्वमुखी आपको मुख रखना है, तीनों तुलसी जी के पत्ते आपको लाइन से रखना है। अब आपको सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है और आपको तीनों पत्ती पर 1-1 बिंदी हल्दी आपको लगाना है। यहाँ पर आप जब हल्दी लगाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और इस प्रकार से तीनों में आपको टीके लगा देनी है। ध्यान रखना, हल्दी जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी दल भी भगवान विष्णु को प्रिय है, तो आपको इन दोनों का ही उपाय आपको करना है। और अब देखो, यहाँ पर आपने
साथ में लिए हैं 3 दीपक। देखो पूज्य गुरुदेव की अगर आपने कथा सुनी होगी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो दीपक होगा उसमें जो पहला जब भगवान विष्णु शयन से उठते हैं जागते हैं तो उनका जो पहला पैर जो होता है वो कुबेर जी के ऊपर होता है, ठीक है, मतलब उनके हाथों के ऊपर होता है, और दूसरा जो है वो महालक्ष्मी के पास होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुलसी माता के जो 3 पत्ते हैं उनको एक साथ रखना है और उन्हीं के सामने आपको दीपक लगाना है। 3 दीपक आपको लगाना है। जो पहला दीपक होगा वो भगवान नारायण के नाम का होगा, यानी कि गोलबाती का आपको दीपक लगाना है। दूसरा जो दीपक होगा वो कुबेर जी का नाम का दीपक होगा जो कि आपको गोलबाती का लगाना है, और तीसरा जो दीपक होगा वो महालक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना है। तो ये दीपक आप गोलबाती का भी प्रयोग कर सकते हो, लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर देवी महालक्ष्मी के नाम का जैसे दीपक प्रज्वलित हो रहा है तो आप लंबी बाती का ही प्रयोग करें, ठीक है। या तो आप गोल बाती का भी कर सकते हो, क्योंकि देखो तुलसी जी के नीचे भगवान विष्णु के नाम के ही दीपक लगते हैं। तो आप गोल बाती या लंबी बाती ये आपके ऊपर है, दोनों में से एक आपको दीपक तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो दीपक के अंदर जो है वो आपको घी ही भरना है और ये तीनों दीपक आपको तुलसी जी के वहां पर आपको लगा देना है। अब ये जो उपाय है यहाँ पर समझना, ये जो उपाय है आपको प्रदोष काल के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त के समय, शाम के समय अगर आप ये करोगे ना तो 3 दीपक का दीपदान भी हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और 3 दीपक का महादीपदान भी हो जाएगा भगवान विष्णु के नाम से, कुबेर जी के नाम से, महालक्ष्मी के नाम से। जो भी उपाय पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी उपाय ये करता है प्रदोष काल के समय, जीवन के जो भी कष्ट होंगे, धन की जो समस्या होगी, संपदा में अगर कमी होगी, व्यापार अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो सारी समस्या आपकी खत्म होने वाली है। समझ में आ गई आपको बात। ये हो गया पहला उपाय। तुलसी जी के पत्ते वहीं पर रखे रहने देंगे आप, ऐसा नहीं है कि आपको उठाना है करना है, कुछ नहीं, उन्हें वहीं पर रखे रहने दें आप, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दीपक लगाते समय तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। भले थोड़ी दूर आप दीपक लगा देना, विशेष आपको तीनों के नाम के दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना है। जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी, अंत में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के दूसरे और बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय की। आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। जब भी हल्दी का नाम लेते हैं ना तो विशेषकर ध्यान रखना, अगर खड़ी हल्दी हो तो उसको पीस करके आपको पाउडर के फॉर्म में आपको तैयार कर लेना है। कार्तिक मास का पवित्र महीना है, देव उठनी एकादशी का पवित्र दिन है और आंवले के पेड़ का पूजा आपको आज के दिन करना है। देखो आंवला नवमी पर भी आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी का भी महत्व है। आंवले के पेड़ की आपको पूजा ज़रूर करना चाहिए। देखो 1 चुटकी हल्दी ले ली, उसके अंदर शुद्ध जल डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंवले के पेड़ के वहाँ पर जाना है और स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। सीधे हाथ की जेठी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के वहाँ पर करना है। ध्यान रखना लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और स्वास्तिक जब आप बनाओगे तो कोई भी बना सकता है, पुरुष भी बना सकता है, महिलाएं भी बना सकती हैं। जब आप स्वास्तिक बनाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करोगे। देव उठनी एकादशी पर आंवले के पेड़ पर आपको स्वास्तिक बनाना है और आपका आप जब बनाओगे ना स्वास्तिक तो आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, ठीक है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, 7 बार परिक्रमा देनी है आंवले के वृक्ष को। लेकिन अगर कच्चा सूत लेकर के जाओगे, कच्चा सूत बांधना, देखो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि कच्चा सूत बांधते बांधते आपको परिक्रमा देनी है और परिक्रमा देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। और आपको 7 बार परिक्रमा देने के बाद ये कच्चा सूत भी जो है वो आपको आंवले के पेड़ में लपेट देना है। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां होगी वो सब दूर होने वाली है। और साथ में एक दीपक भी आपको प्रज्वलित करना है आंवले के वृक्ष के वहाँ पर जो आपने स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक की आपको आरती करना है। यहाँ पर जो दीपक होगा वो लंबी बाती का दीपक होगा। आ गई आपको बात समझ में। घर में धन की कमी हो, संपदा की कमी हो, कोई भी समस्या हो, वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ये उपाय आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये उपाय। आप देखो स्वास्तिक बनाना है तो यानी कि पेड़ को आपको छूना पड़ेगा। तो ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले पहले करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप पेड़ को स्पर्श नहीं कर पाओगे, यानी कि आंवले के वृक्ष को, जो देव वृक्ष है, उसे स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय आप कर लेना। ये हो गया दूसरा महा उपाय। आ गई आपको बात समझ में। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तीसरे अंतिम उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो ये उपाय हर किसी को करना चाहिए। देखो वैसे तो ये जो तीनों उपाय हैं, ये तीनों उपाय
जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वो भी ये उपाय कर सकता है, जो व्रत नहीं रखता है वो भी ये उपाय कर सकता है। करना क्या है, ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना। ये जो तीसरा उपाय है, आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। उस घर से आप जल भर लेना, ठीक है, उस पात्र के अंदर। अब आप क्या करोगे, एक चुटकी हल्दी लेना घर से ही, ठीक है, और तुलसी जी के वहाँ पर जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके हल्दी जो है वो जल के पात्र के अंदर डाल देना। समझना, बहुत बहुत प्यारा सा उपाय है। अब आप क्या करोगे, वहीं पर तुलसी जी की जो मिट्टी है, वो मिट्टी रज जो है, वो मिट्टी थोड़ी सी, एक चुटकी मिट्टी लेना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये भी जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। हल्दी और तुलसी जी की रज मिट्टी जो है वो आपने तांबे के पात्र के अंदर डाल दी। अब इस जल से पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। जो भी व्यक्ति आज के दिन इस प्रकार से छिड़काव करता है, उसके घर की वाइब्रेशंस जो है वो जागरूक हो जाती है। यानी कि जो घर में सुस्ती बाड़ा है, घर में धन की आवक नहीं है, घर में बुरी तरीके से नज़र लग चुकी है, घर का जो वातावरण है वो पवित्र नहीं है, घर में क्लेश रहता है, तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। घर की दीवारों पर भी इसका छिड़काव करें, ज़मीन पर भी छिड़काव करें, भूमि पर। उसके बाद जो व्यक्ति है घर में रहने वाले, उनके ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। धन रखने वाली जगह पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। सब जगह छिड़काव कर सकते हैं आप। आपके घर के मंदिर में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मंदिर में कर रहे हो तो भगवान शिव के ऊपर इसका छिड़काव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तुलसी जी की मिट्टी है, समझ रहे हो। तो भगवान शिव के ऊपर इसका छिड़काव आपको नहीं करना है। बस इतना सा प्यारा सा उपाय करना, यकीन मानिए आपके घर में वापस से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। जो भी गलत प्रभाव आपके घर में पड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा। मुख्य द्वार पर भी इसका छिड़काव करना है, ठीक है। देखो, वाहन है आपके पास तो वाहन के ऊपर भी छिड़काव करना, सबको पवित्र करना है, सबको निर्मल करना है। देखो, छोटी दीपावली है और विशेषकर आपको ये प्यारा सा उपाय करना है। देखो, 3 उपाय बता दिए, तीनों में से जो समझ में आए वो कर लेना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।